वेलकम टू सिनेमा स्कूप, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आमिर खान अपने फिल्मी करियर को लेकर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं। साथ ही आज इस वीडियो में राजकुमार राव की पत्नी की भी बात करेंगे और विक्रांत मैसी की लड़ाई भी हुई है, इस बारे में भी जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि उन दो स्टार्स की एक चर्चा वाली कहानी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की। वैसे तो आमिर काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन हाल ही में उनके बेटे ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आमिर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में आमिर और रीना दत्ता के बड़े बेटे जुनैद ने नेटफ्लिक्स फिल्म महाराजा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है और इसके लिए उनकी एक्टिंग स्किल्स की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। इसी के दौरान एक इंटरव्यू में जब जुनैद से उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत में ही प्रोडक्शन में हाथ आजमाने को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर जुनैद ने कहा कि मैं पीके के सेट पर कैमरे के पीछे था। इसके अलावा मैंने एड्स शूट में भी मदद की है। महाराजा की शूटिंग पूरी होने के बाद हम आमिर खान प्रोडक्शन की एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इसी दौरान लापता लेडीज बन रही थी और उस वक्त पापा रिटायरमेंट फेज में ही थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे बात भी की थी। उन्होंने कहा था मैं रिटायर हो रहा हूँ, तुम इसे टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते। जुनैद की ये बात मीडिया के सामने आने के बाद से आमिर के फैंस काफ़ी दुखी हैं। अब हर किसी को इंतज़ार है बस आमिर के ऑफिशियल स्टेटमेंट का। आमिर की फिल्मों की बात करें तो साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा आमिर की आखिरी थिएटर रिलीज फिल्म थी, जिसमें करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य अहम रोल में नजर आ रहे थे। आमिर की अपकमिंग फिल्म सितारे ज़मीन पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये साल 2007 में आई तारे जमीन पर की ही एक सीक्वल है। अगली खबर हसीन दिलरुबा के स्टार कास्ट विक्रांत मैसी से जुड़ी हुई है। वैसे तो विक्रांत हमेशा अपनी फिल्मों और बेहतरीन एक्टिंग के लिए चर्चा में रहते हैं। 12th फेल मूवी आने के बाद तो विक्रांत मानो लोगों के दिलो जहन में बस गए हों। इसी के साथ वे एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन मूवी सेट पर हुए अपने झगड़े की वजह से। विक्रांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे रोडीज के होस्ट रह चुके रघु राम के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में विक्रांत गुस्सा होते दिख रहे हैं। विक्रांत अर्जुन नाम के एक शख्स से कहते हैं कि अगर वो यूं ही बकवास करते रहेंगे तो वो चले जाएंगे। इस पर रघु राम ने कहा, ओह तेरी नहीं चलने वाली हमेशा, समझे, मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूँगा, सुनना है तो सुन वरना वापस जा। रघु राम के जवाब में विक्रांत कहते हैं, तू समझता क्या है खुद को, आज मैं यहीं हूँ तभी तू है। ऐसा सुनने के बाद रघुराम ने हाथ में पकड़ी बोतल गुस्से में फेंक दी और वहां से चले गए। इस पर विक्रांत कहते दिखते हैं कि ये ऐसा ही पागल है। इस वीडियो पर अब तक हजारों रिएक्शंस आ चुके हैं। नेटिजन्स का कहना है कि ये वीडियो विक्रांत की अपकमिंग फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा का कोई सीन या फिर पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अगली खबर 2024 की मोस्ट अवेटेड सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक से जुड़ी हुई है। अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव की लिखी और बनाई ये 6 एपिसोड की वेब सीरीज आपको 30,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे यात्रियों की कहानी के बारे में बताएगी। ये सीरीज इस महीने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसकी पूरी कहानी 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक की घटना पर बेस्ड है। हाल ही में सीरीज का टीजर रिलीज हुआ था जो ऑडियंस को काफी पसंद आया था। सीरीज में राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। राजकुमार ने एक स्टोरी शेयर करते हुए पत्रलेखा की तारीफ भी की है। राजकुमार ने पत्रलेखा की अपकमिंग सीरीज में उनके किरदार और टीजर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे इसे देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले मनोज बाजपेयी ने भी सीरीज के टीजर को लेकर रिएक्शन दिया था और लिखा था कि ऐसा लगता है कि आप वाकई कुछ एक्साइटिंग करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस एविएशन ड्रामा सीरीज में विजय शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी, पत्रलेखा और दिया मिर्जा भी नजर आएंगी। कलर्स के शो उत्तरन की पॉपुलर एक्ट्रेस और भोजपुरी सिनेमा में अपनी धाकड़ पहचान बनाने वाली रश्मि देसाई आज अपना 38वां बर्थडे मना रही हैं। रश्मि टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं, खास तौर पर जब वे बिग बॉस में नजर आईं और सिद्धार्थ का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा गया। रश्मि देसाई की टोटल नेटवर्थ करोड़ों की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी था
जब वे दाने दाने की मोहताज हो चुकी थी। पारस छाबरा के पॉडकास्ट में रश्मि ने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रश्मि ने बताया कि साल 2017 उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। रश्मि ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि तलाक के बाद अचानक मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। रश्मि ने यह भी बताया कि उस दौरान मुझ पर करीब 3.5 करोड़ रुपयों का कर्ज हो गया था। ऐसे में मुझे 4 रात अपनी कार में बितानी पड़ी। उन 4 दिनों में वो सिर्फ 20 रुपए का खाना खाती थी जो रिक्शा वालों के लिए पैकेट में आता था। बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अरबाज खान आज अपना 57वां बर्थडे मना रहे हैं। अरबाज ने बॉलीवुड में फिल्म दरार से कदम रखा था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वे प्यार किया तो डरना क्या, गर्व, प्राइड एंड ऑनर, हेलो ब्रदर और दबंग जैसी तमाम फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हालांकि स्क्रीन पर अरबाज को अपने भाई सलमान खान की तरह पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन वे अपने अफेयर्स को लेकर खूब चर्चाओं में बने रहे। अरबाज और मलाइका के रिश्ते के बारे में आखिर कौन नहीं जानता होगा। दोनों ने साल 1998 में शादी की। इस शादी से दोनों का एक बेटा भी है। फिल्म दबंग के बाद उनके और मलाइका के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और शादी के 19 साल बाद 2017 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे पर कभी खुलकर बात नहीं की। मलाइका से तलाक लेने के बाद अरबाज एक्ट्रेस जॉर्जिया एड्रियाना को डेट करने लगे। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार अरबाज अपने बेटे अरहान और जॉर्जिया के साथ लंच डेट पर भी गए थे। उस वक्त ये खबर भी सामने आई थी कि अरबाज जॉर्जिया से शादी करने वाले हैं, इसलिए वे अपने बेटे की मंजूरी लेने के लिए उन्हें साथ ले गए हैं। लेकिन डेटिंग की खबरों के बीच ही अरबाज ने अपने से 23 साल छोटी शूरा खान से शादी करके सबको हैरान कर दिया था।